त्रिकोणमिति यह चैप्टर बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो 2022 में कई प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में कि क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर तो टेन थीटा के इस थीटा के जब कितना है 45, टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर साइन कितना है, साइन 1/sin स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस यहाँ 1/1 कितना हो जाएगा 2। तो 1 प्लस तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 2 1 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में कॉट 48 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, कॉट 42 और कॉट 67 डिग्री है। तो यहाँ पर कॉट कितना का मान पूछा है। तो यहाँ पर तो कॉट 48 को कॉट 48 और कॉट कितना है, तो कॉट यहाँ 42, कॉट 48 और कॉट 42 में कितना 90 बनता है। तो इसका मान और इसका मान 1 हो जाएगा और 1 गुना यहाँ पर कॉट 23 डिग्री और कॉट 67 डिग्री, तो इसका मान भी 1 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों को गुना करने पर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम ये फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम 1 लिखे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर देगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक प्लस में एक माइनस में और एक प्लस में। तो प्लस में तो यहाँ पर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला की सहायता से हम बनते हैं। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो कॉस स्क्वायर ये हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन है अगला में टेन 57 डिग्री बट्टे कॉट 33 डिग्री। तो टेन 57 कॉट इस दोनों से कॉट टेन 57 को और कॉट और 33 को जोड़ने पर कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। तो इसीलिए दोनों को चेंज करने पर तो 1 बन जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी भी ऊपर आंसर यहाँ 10 है, कॉट 10 कॉट में बदलता है। तो 57 और 33 को जोड़ने पर या कोई दूसरा भी सवाल रहो तो उसको जोड़ने पर कितना बन जाए 90, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। अब उससे अगला में तो यहाँ पर अगला क्या कहता है, अगला सवाल तो यहाँ पर 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना हो जाता है, दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और यहाँ पर 5 गुने इसका मान कितना हो जाता है तो 1 हो जाता है और गुना करने पर कितना हो जाएगा 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है
3/2 हो जाता है। रूट 3/2 क्यों किस में होता है, तो साइन में होता है। साइन 60 डिग्री के, साइन 60 डिग्री को हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाता है। अब क्वेश्चन में अगला में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, तो यहाँ पर देखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू गुना के चिन्ह गुना और कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और यहाँ पर एगो साइन ये और इसमें से एगो साइन कट गया, तो कितना एगो साइन बचा, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का साइन थीटा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है अल्फा और बीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन अल्फा इंटू साइन कोष्ट में दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पूछा है, तो साइन अल्फा का मान कितना है, तो 45 डिग्री और प्लस को बीटा का मान भी 45 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ तो सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा कर्ण और ये हो गया क्या आधार, तो हमको क्या कॉट थीटा का मान निकाला, कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना इसमें दिया गया 12, ऊपर में अंश में कितना 12 होना चाहिए, तो अंश में कितना दे, कौन सा ऑप्शन में 12 दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक ही है सी नंबर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12/5। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, दो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमको पूछा गया है, तो 2 गुने 10 60 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2, तो 1/2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना है 2 गुने 1/4 हो जाएगा, और इस 2 से इस 2 को काटेंगे तो कितना हो गया 1/2, 1/2 हो गया। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला नंबर में क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी कितना 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो यहाँ पर तो कोण सी यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया गया, यहाँ ए और ये बी हो गया, सॉरी ये ए और बी हो गया, तो यहाँ पर हमको तो कोण सी यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पर ए और बी को दोनों को जोड़ने पर कितना बनता है, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री बनेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ सी में दे दिया गया 90 डिग्री, यहाँ पर सी का कितना कोण दे दिया 90 डिग्री और 2 कोण बचा, तब उसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस यहाँ पर ए प्लस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 डिग्री, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन अगला में तो 10 10 डिग्री और 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री, यहाँ पर इस दोनों को जोड़े 10 80 और 10 10 को जोड़ने पर कितना 90 बनता है, इसका मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 10 15 और 10 75 को जोड़ते हैं, तो 10 15 और 10 75 को जोड़ने पर कितना हो जाता तो 90, तो 90 इसका मतलब भी 1 और 1 को गुना करने पर कितना आता है 1, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, यहाँ पर सेक थीटा बराबर है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर सेक थीटा
बराबर हो जाता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर 1/cos थीटा। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला में क्या कहता है? टेन 30 डिग्री और टेन साइन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री और उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2। कॉट कॉट कितना? कॉट दिख रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का मान कितना? 1/√3। और यहाँ पर कौशिक कितना दिया? कौशिक 30 डिग्री। यहाँ पर कौशिक 30 डिग्री। तो कौशिक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर काटते हैं तो ये 2 से 2 कट गया और 1/√3 को और 1/√3 को गुना करने पर दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 1/9। 9 का वर्गमूल 3। 1/3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 1/3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही है जगह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन अगला में दिया गया है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है? तो कॉस का मान कॉस 60 का मान हो जाता है 1/√2 और इसीलिए कॉस सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर -1। तो 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 -1 कितना हो गया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? यहाँ टेन 49 डिग्री और बट्टे कॉट 41 डिग्री। यहाँ पर 49 और 41 को जोड़ने पर कितना बन जाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका मतलब कितना हो जाएगा? इस दोनों और 10 कॉट में बदलता है। 10 कॉट में बदलता है तो इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो 1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला में यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब और कर्ण तो हमको निकालना है क्या? कॉट थीटा। तो तो हमको निकालना है क्या? कॉट ए का मान। तो कॉट थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बट्टे क्या हो जाता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार का मान इसमें कितना दिया गया? नहीं दिया गया है। और लंब का मान कितना दे दिया गया है? तो लंब हमको दिया था अंश हर में कितना आना चाहिए? 8। 8 कौन सा ऑप्शन में है? हर में 8 कौन सा ऑप्शन में है? बट्टे में ऊपर में तो हमको यहाँ क्या है? आधार तो नहीं दिया गया है लेकिन हमको इसी से आंसर हर में कितना यहाँ पर है? 8 है। 8 बट्टे में कौन सा ऑप्शन में 8 दिया गया? ऑप्शन नंबर सी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर देखो यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर √10/1 हो जाएगा। तो यहाँ कॉसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे लंब। ये होता है हमको यहाँ पर सेक थीटा का निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है? √10 दिया गया है। कर्ण का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला कर्ण बट्टे आधार और यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना दिया गया है? तो √10 दिया गया है और ऊपर में 10 दिया गया है। तो ऊपर कौन सा ऑप्शन में ऊपर में दिया गया है? 10। तो 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन अगला में यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा और 1 + cot थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर
थीटा। और यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा का क्या फार्मूला हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और ऊपर में स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन अगला में दिया कहते हैं 10 15 डिग्री और 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री और 10 75 डिग्री तो का मान होगा। तो यहाँ 10 15 और 10 75 को जोड़ने पर 90 बनता है तो 1 हो जाएगा, और 10 20 और 10 70 को जोड़ने पर भी 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा। एक कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला में दिया है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और कॉस इसे डॉट डॉट करके कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर डॉट, यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया गया, गुना का चिन्ह दिया, यहाँ पर भी गुना का दिया। कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। 0 से इधर डॉट डॉट में जितना है कॉस 3 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, जितना है सबको क्या बना देगा ये 0, तो 0 बना देगा। इसीलिए 0 कौन सा ऑप्शन में दिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कॉस 90 डिग्री या माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए किस में बदलता है, तो साइन में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए साइन ए, साइन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, यहाँ पर निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब है कौन, इसमें परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन अगला में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस को 90 का फॉर्मूला लगाकर चेंज करते हैं तो यहाँ पर जाता है, हो जाएगा क्या, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तो साइन साइन तुलना करने पर कट गया और थीटा बराबर यहाँ पर हो गया 90 माइनस थीटा। थीटा को इस साइड करने पर 2 थीटा बराबर 90 और 2 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से यहाँ पर काटे तो कितना हो गया 45 डिग्री। 45 ऑप्शन नंबर बी में है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाता है 1। ये फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन अगला में कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और इसी तरह से कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। और उसके बाद दो किसका हो जाता है, 2 मतलब सेक 30 डिग्री कॉसेक मतलब कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, और उसके बाद से सेक 60 डिग्री का मान भी 2 होता है। इस क्वेश्चन का कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी √2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में तो 10 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री, 10 65 डिग्री बट्टे कॉट 25 डिग्री का, यहाँ पर दोनों 65 और 25 को जोड़ने पर 90 बनता है, तो 90 बनता है। इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी में आपसे पूछे जाएगा 1 + कॉट थीटा का कॉट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तब हो जाएगा इसका आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर
90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान भी एक हो जाता है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। इसी तरह से यहाँ भी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का, यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों में दिया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन में दिया है 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान। 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 10 60 डिग्री का मान हो जाता है रूट 3। यहाँ पर इसमें दिया क्या दिया गया, स्क्वायर देगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको 2 बार गुना करने पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला में यहाँ पर क्वेश्चन अगला में क्या है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर साइन में दिया गया था, साइन में दिया गया तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइन में दिया रहेगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि साइन बदलता है कॉस से कॉस में। तो इसी जो क्वेश्चन में दूसरा यहाँ पर साइन के जगह पर कॉस दिया रहता है तो साइन वाला आंसर होता है, यहाँ पर साइन के जगह पर 10 दिया रहता है तो कॉट वाला आंसर होता है, और साइन के जगह कॉसेक दिया रहता है तो कॉसे सेक के जगह पर सेक हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर साइन में दिया है साइन बी प्लस सी बटे 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉस ए बटे 2। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा पूछा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसी में आपसे पूछता है टेन थीटा किसके बराबर, तो ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर।